नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणो महासायकु चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वेदवती का जीवन चरित्र। एक बार की बात है, रावण दिग्विजय करता हुआ अलकापुरी पर विजय प्राप्त किया। महाराज कुबेर को परास्त करके वो जिस समय वापस आ रहा था, उस समय हिमालय के किनारे देवगुरु बृहस्पति का आश्रम था। उसमें वेदवती नाम की कन्या वहाँ तप कर रही थी। तप करते हुए उनको अति सुंदर हैं वेदवती, और सुंदर होने के नाते रावण मोहित हो गया। मोहित होकर उन्हें जगाने लगा। जगाने का प्रयास करते करते एक बार हाथ का स्पर्श कर दिया। वेदवती जी जग गईं, तपस्या भंग हो गई, और पुनः रावण ने हाथ पकड़कर लंका चलने के लिए आग्रह करने लगा। तब वेदवती जी ने श्राप दिया, हे रावण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस समय मैं लंका में आऊँगी उस समय तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने श्राप दे दिया, और रावण वापस चला गया लंका, और वेदवती ने योगाग्नि द्वारा अपना शरीर का त्याग कर दिया। वेदवती जी का शरीर त्याग हो गया, और लंकाधिपति रावण लंका में उसको ज्ञात न रहा, भूल गया। आगे चलकर जब त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उस समय भगवान की लीला नासिक के पास पंचवटी में चल रही थी। वहाँ भगवान राम और सीता विचरण करते हैं, निवास करते हैं। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए हुए थे। उस समय भगवान ने सीता जी से कहा, हे भगवती सीता, तुम अग्नि में निवास करो, मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ। और भगवती सीता अग्नि में चली गईं, और उस जगह सीता के स्वरूप में, छाया रूप में दूसरी सीता वहाँ प्रकट हुई। वो वही वेदवती का दूसरा स्वरूप है। वेदवती जी सीता के स्वरूप में हैं वहाँ, क्योंकि सही नहीं, इसलिए उन्हें सही हिरण भी सही नहीं दिखाई दिया। वो नकली हिरण है, नकली सीता हैं, इसलिए दोनों का आभास एक तरह हुआ। और आगे चलकर रावण सीता जी का हरण किया और लंका ले गया। लंका का विनाश हो गया और लंका अधिपति रावण मारा गया। इसके पश्चात विभीषण जी लंकेश बनाए गए। इसके पश्चात जब सीता जी का आगमन श्री राम जी के पास हुआ, और श्री राम जी उस समय कछु दुर्बाद कहा, और दुर्बाद कहते हुए अग्नि परीक्षा कराई गई। अग्नि परीक्षा पे सही सीता प्रकट हो गई। अग्निदेव ने उन्हें जनक की तरह राम जी को समर्पित किया। सीता आ गई, और इसके पश्चात जो नकली सीता थी वो कहाँ गईं? उनका फिर आगे जन्म होगा। इसके बाद में जब द्वापर का समय आया, द्वापर के समय में जब महाराज द्रुपद ने पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया, तो उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। पुत्र में धृष्टद्युम्न नाम का लड़का पैदा हुआ, जो गुरु द्रोणाचार्य के मारने के समय उनसे युद्ध किया और उन्हें पराजित किया।
और दूसरी पुत्री वो है जिनका नाम महारानी द्रौपदी के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने महाभारत युद्ध का कारण बन गई। और महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें पांडव की विजय हुई और कौरव मारे गए। यहीं से यह उनकी तीसरे जन्म की कथा है। इस तरह भगवती वेदवती 3 जन्म तक इस धराधाम पर रहीं, और इसके पश्चात वो भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं और वो अपने धाम को चली गईं। इस प्रकार आज की कथा यहीं तक। जय सिया राम।